हनुमान ये मूवी सुपर हीरो मूवीज के जितने भी फैंस हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके इंडियन फैंस। और इन जैसी देसी सुपर हीरो वाली मूवीज जिनमें भी हमारे हिंदू गॉड्स का रेफरेंस लिया गया हो वो तो बहुत ही बढ़िया है इंडियन सिनेमा के लिए, क्योंकि ये आगे चलकर फ्यूचर होने वाला है। अगर ये मूवी लोगों के साथ कनेक्ट कर जाती है तो ये मूवी पक्का हिट हो जाएगी हिंदी में। यार ये हिंदी ऑडियंस की मैच्योरिटी देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कितनी भी अच्छी मूवी हो अगर उसे सपोर्ट ना मिले तो फिर मेकर्स की अगली हिम्मत ही नहीं बढ़ती कि ऐसी कोई मूवी फिर से बनाए। और ये मूवी आदि पुरुष की तरह सिर्फ पैसे कमाने का कोई स्कैम नहीं है। इस मूवी में हनुमान जी की जीवनी की सिर्फ एक घटना ली गई है और उसे इंडियन सुपर हीरो के साथ जोड़ा गया है, जो कि हमारा देसी सुपर हीरो हनुमंथु। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है। यहाँ पर ये वही स्टोरी है जहाँ पर कि हनुमान जी सूरज को फल समझकर खाने चले गए थे और वहाँ पर इंद्रदेव ने उन पर प्रहार किया था। वहाँ से उनके हनु से रक्त निकला और वो पृथ्वी पर किसी नदी के अंदर जाकर समा गया। जय श्री राम। फिर हमें मूवी के विलन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एक्चुअली यहाँ पर उसके चाइल्डहुड के कुछ सीन्स हमें दिखाया जाते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि विलन कितना ज्यादा साइको है। विलन की बैक स्टोरी यानी कि उसके चाइल्डहुड में हमें ये दिखाया जाता है कि वो बचपन से ही सुपर हीरो मूवीज का शौकीन है और वो बड़ा होकर एक सुपर हीरो ही बनना चाहता है। एक्चुअली वो बचपन में ही सुपर हीरो बनना चाहता है, इसलिए वो बचपन से ही मकड़ियों को पकड़ कर रखता है और उससे खुद को कटवाता है, जिससे कि उसे स्पाइडरमैन की पावर्स मिलेंगी, ऐसा उसको लगता है बचपन में। और उसका एक दोस्त भी होता है जो कि सेम इसकी तरह ही साइको है, जिसका कि नाम होता है सिरी। और अपने विलन उसको तो पूरी मूवी में चीफ कहकर ही बुलाया है। तो एक बार ही दोनों घर की छत पर चढ़ जाते हैं और उड़ने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सुपरमैन की तरह। और यहाँ पर एक फनी चीज क्या हुई पता है, जो सिरी है वो उसके दोस्त के सूट के कपड़ों को पंखे की हवा देकर उड़ाता है और जिससे कि वो कॉन्फिडेंट में आकर कूद जाता है। और फिर क्या, तोड़ वाली टांगे। तो फिर उसके पापा तो गुस्सा होते हैं, लेकिन उसकी मम्मी उसको सही से समझाती है। फिर भी ये साला साइको कहता है कि बैटमैन, स्पाइडरमैन इन सभी के मम्मी पापा नहीं थे ना, इसलिए वो सुपर हीरो बने, है ना। तो सिर्फ इसीलिए वो अपने मम्मी पापा को जलाकर मार देता है, साला साइको। अब आगे चलकर सिरी और ये इसका चीफ बड़े हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई नौकरी वोकरी करे, अच्छा काम करे, लेकिन नहीं, अभी भी इनको सुपर हीरो ही बनना है और वो भी अच्छे काम के लिए ही बनना है। मतलब यहाँ पर डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश की है कि ये सुपर हीरो तो बनना चाहता है और अच्छे काम भी करना चाहता है, लेकिन इसका वे गलत है, इसने जो रास्ता चुना है वो गलत है और इसी वजह से ये साइको बन गया है। सिरी उसके दोस्त यानी कि चीफ के लिए एक पावरफुल सूट बनाने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, जो वो छोटा सिरी था ना उसका दोस्त, वो बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बन चुका है। क्या जोड़ी है यार। अब आगे में यहाँ पर एक बैंक रॉबरी दिखाई जाती है। जिस बैंक रॉबरी के चोरों को मारता कौन है, वही विलन जो कि सुपर हीरो बनना चाहता है। और वहाँ पर उसे चाकू से घाव भी लग जाता है, इसलिए तो वो पावरफुल सूट बनाने की कोशिश कर रहा था ना उसका दोस्त सिरी। जब चीफ टीवी पर न्यूज़ देखता है कि वो पॉपुलर हो रहा है और यूथ के बीच में उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, तब वो अंदरूनी खुशी महसूस करता है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। अब विलन की बिल्डअप के बाद फिर हमें वही स्टोरी सुनाई जाती है जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कही थी। और फिर हमें एक गांव को दिखाया जाता है जिसका कि नाम होता है अंजनाद्री। वहां पर एक वन टेक जर्नी वाला शॉट है जहां पर कि कैमरा मूव कर रहा होता है सीधा हनुमान जी की बड़ी मूर्ति की ओर। उस सीन को देख के प्रॉपर गूज़बम्स आए थे यार। और उसी गांव के जंगल में हमारे हीरो की एंट्री करवाई जाती है, जो कि भाग रहा होता है, वो भी पेड़ से फल तोड़ते तोड़ते उसकी गुलेल से। मूवी में हनुमंत जो कि हमारा हीरो है उसके एक लव इंटरेस्ट को भी दिखाया गया है, जिसका कि नाम होता है मीनाक्षी, जो कि बहुत दिनों बाद गांव आ रही होती है। तो ये भाई पहुंच जाता है उसको लेने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिससे कि वो हनुमंतु को चोर समझने लगती है। और जब एक बार मीनाक्षी और उसके साथ उसकी दादी अम्मा या जो भी है वो दोनों बस से जा रही होती है, तब वहाँ पर उन पर कुछ डाकू हमला करते हैं और वो मीनाक्षी को मारने की कोशिश करते हैं। और हनुमंतु जा रहा होता है जंगल की दूसरी ओर, लेकिन शेर से बचते हुए वो भी वहां पर पहुंच जाता है। और उस शेर के रूप में असल में कोई साधु बाबा होते हैं जो कि किसी उद्देश्य के लिए अंजनाद्री गांव में आए हैं। अब ये साधु बाबा कौन है और इनका उद्देश्य क्या है अंजनाद्री गांव में आने का, वो मूवी की एंडिंग में रिवील किया गया है, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा, वरना बने रहना वीडियो के एंड तक। हाँ, तो फिर हमें दिखाया जाता है एक फाइट सीन हनुमंथु और डाकुओं के बीच, जहाँ पर कि हनुमंथु के पास अभी रियल में कोई पावर्स नहीं है और किसी भी तरह की पावर्स ना होने के कारण वो डाकुओं से जीत नहीं पाता और वो उसे मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं उसी नदी में जहाँ पर कि हमें जो स्टोरी सुनाई गई थी इंद्रदेव वाली, और जो हनु पर प्रहार किया था। और वहाँ पर एक रक्त रतन निकल कर आया था जो कि उस नदी में समा गया था। हनुमान को वो रक्त रतन मिल जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल के लिए साधु बाबा का वही उद्देश्य था, मीनाक्षी की जान बचाना और हनुमंत को रक्त रतन के पास पहुंचाना। फिर हमें आगे मूवी में दिखाया जाता है कि कुछ गाँव वाले हनुमंत को नदी से निकाल कर उसके घर पर उसकी बहन के पास छोड़ जाते हैं। अब यहाँ पर हनुमंत एकदम घायल अवस्था में होता है और जब वो सुबह उठता है और उस रक्त रतन को अपने हाथ से सूर्य की रोशनी की ओर ले जाता है, और जब सूर्य की रोशनी उस रक्त रतन को छूकर उसके आंखों में पड़ती है, तब वो एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है और इस तरह उसे
पावर्स मिलती है हनुमान जी की। फिर हमें हनुमान और गांव के पॉलीगार के बीच में एक युद्ध देखने को मिलता है, यानी कि एक छोटा सा फाइट सीन देखने को मिलता है। अब ये पॉलीगार क्या होता है ये आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है ना। बेसिकली पॉलीगार गांव का रक्षक होता है जो कि गांव को डाकुओं और लुटेरों से बचाता है। अब हनुमंत के पास तो हनुमान जी की पावर्स है, तो वो पॉलीगार को एक झटके में हरा देता है। अब ये फाइट सीन इन दोनों के बीच में क्यों होता पता है? क्योंकि पॉलीगार अब गाँव वालों को परेशान करने लगा था। उनकी रक्षा करने की बजाय अब वो उन पर हक जताने लगा था, वो खुद को ही किंग मानने लगा था इसलिए। अब यहाँ पर हनुमंत की पावर्स की एक वीकनेस ये है कि वो रात में काम नहीं करती, क्योंकि रात में सूर्य नहीं निकलता ना। फिर हमें गांव में कुछ छोटी मोटी कॉमेडी के सीन्स दिखाए जाते हैं। फिर गांव में विलन की एंट्री होती है। अब देखो भाई लोग, विलन का ऐसा है ना कि उसको सिर्फ ये नहीं चाहिए कि सिर्फ उसे एक सूट से पावर मिले, उसे ये चाहिए कि उसकी रगों में पावर खून बनकर दौड़नी चाहिए। और इसीलिए उसने सोचा कि ऐसी पावर कहीं तो होगी, और इसीलिए वो अंजनाद्री गांव में आया है। देखो हुआ ऐसा है कि जब पावर शो कर रहा था ना हनुमंत अपने दोस्त को, तब वहाँ पर एक वीडियो बना लिया था किसी ने, और वो वीडियो विलन के हाथ में लग गया था, यानी कि माइकल के हाथ में लग गया था। और उसने वो देखा और उसे पता चला कि हनुमंत के पास ऐसी पावर्स है जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया है। तो फिर उसने उसके दोस्त को कहा कि इस वीडियो को पूरे इंटरनेट से हटा दो और चलो अंजनाद्री गांव में ब्रो। और फिर वो दोनों अंजनाद्री गांव में पहुंच जाते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। वो ये जानने आए थे कि हनुमंत को आखिर उसकी पावर मिलती कहाँ से, और गांव के भोले लोग उन्हें अच्छा आदमी समझकर उन्हें अपने गांव में रख देते हैं। वो बहाना ये बनाते हैं कि वो गांव में हॉस्पिटल बनाएंगे, गांव का विकास करेंगे, और सिर्फ इसीलिए गांव वाले उसे अपने गांव में रहने देते हैं। फिर श्री लग जाता है हनुमंत के पीछे ये जानने के लिए कि आखिर उसको उसकी पावर मिलती कहाँ से। देखो गांव में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी कि हनुमंत को उसके दोस्त के दूध से पावर मिल रही है, या फिर एक बूढ़ी अम्मा को किस करने से पावर्स मिल रही है। तो इन सब से सिरी को कोई फ़ायदा नहीं होता, और आखिरकार सिरी और माइकल ये दोनों हनुमंत को किडनैप करके ये जान ही लेते हैं कि उसको उसकी पावर मनी जी से मिल रही है। ये वही रक्त रत्न है जिसको कि अपना हनुमंतु मनी जी कह के बुलाता है। फिर वहाँ पर हमें उसी मिस्टीरियस साधु का सीन दिखाया जाता है, और वो कहते हैं कि यहाँ पर एक धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, हनुमान आप कहाँ हो। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लॉन्ग टेक शॉट में हनुमान जी का स्थल, जहाँ पर कि वो बर्फ में राम राम कर कर तपस्या कर रहे होते हैं, और जब वहाँ पर उनकी पूंछ हिलती है यार, क्या सीन था वो यार। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिरी और माइकल बहुत सी कोशिशें करते हैं उससे वो रक्त रत्न छीनने की, लेकिन छीन नहीं पाते। फिर माइकल एक बहुत ही ज़्यादा भयानक प्लान बनाता है। वो ये प्लान बनाता है कि पूरे गांव वाले लोगों को मार दिया जाएगा। पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए एक गांव की आहुति देना कोई गलत बात नहीं है, ऐसा उसको लगता है। लेकिन सिरी का ये मानना नहीं होता। सिरी कहता है कि तुम एक सुपर विलेन बनते जा रहे हो, तो फिर इसीलिए वो सिरी को भी मार देता है। और गाँव में एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर कि हनुमंत को गोली लगने वाली होती है, लेकिन माइकल के द्वारा मारी गई गोली लग जाती है उसकी बहन को। और फिर इसीलिए हनुमंत बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और उस रक्त रत्न को फेंक देता है, और वो उस गुंडों के हाथों में लग जाता है जो कि होते हैं माइकल के। फिर हमें देखने को मिलता है एक अनोखा फाइट सीन जहाँ पर कि अपना देसी सुपर हीरो लड़ रहा होता है काफ़ी ज़्यादा एडवांस माइकल की फौज से और उसके हथियारों से। ये वाला फाइट सीन देखने में इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था ना यार कि मैं क्या ही बताऊँ। भले VFX या CGI कुछ अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी इतने डाउन VFX को लेकर भी मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। भाई लोग मूवी देखते हुए साफ पता चल रहा था कि डायरेक्टर प्रशांत वर्मा का उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर बहुत बड़ा विजन है, लेकिन सिर्फ उनको बजट नहीं मिल पा रहा है। अगर ये मूवी चलेगी ना तो फिर वो अपने आने वाली मूवी अधीरा को इतना बड़े स्केल पे बनाएंगे कि देख के मज़ा आ जाएगा। सो प्लीज़ सपोर्ट दिस हनुमान मूवी। एनीवे आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। फिर आगे स्टोरी में हमें ये रिवील किया जाता है कि जो माइकल का दोस्त है यानी कि सिरी, वो अभी तक जिंदा है। उसे हनुमंतु ने बचा लिया था। और वहाँ पर लास्ट वाले फाइट सीन में गांव का जो पॉलीगार था, जिसे अब तक हम विलन समझता आ रहे थे, वो तो अंजनाद्री गांव के लिए अच्छा काम ही करना चाहता था। तो फिर लास्ट वाले फाइट सीन में हनुमंतु, सिरी, गाँव का पॉलीगार, ये तीनों मिलकर लड़ते हैं माइकल की आर्मी और माइकल से। और वहाँ पर फाइट सीन के एंड में हनुमंतु माइकल से उस रक्त रत्न को छीन भी लेता है और माइकल को हेलीकॉप्टर के अंदर ही जलाकर मार भी देता है। जब बीच फाइट सीन में हनुमंतु कमजोर पड़ने लगता है, तब उसे शक्तियां देने आते हैं वही साधु बाबा जिनके बारे में कि हमने पीछे वीडियो में बात की थी। रक्त रत्न को माइकल से छीनकर जब रक्त रत्न हेलीकॉप्टर से नीचे गिर रहा होता है, तब वह रक्त रत्न फट जाता है। और वहां पर वो साधु बाबा कहते हैं कि अब असुरों को रोकना नामुमकिन होगा, क्योंकि जब तक हनुमान जी का रक्त रत्न पृथ्वी पर था तब तक सारे असुर रुके हुए थे, लेकिन अब वो फट चुका है। तब साधु बाबा हनुमान जी को बुलाते हैं, और जब हनुमान जी उस बर्फ की शिला को तोड़कर उड़ते हुए आते हैं, वो सीन देखने लायक था। और जब हनुमान जी के कपड़ों से हनुमंतु का सूट तैयार किया जाता है, वो सीन भी एकदम मस्त था यार। अब यहाँ पर रिवील होता है कि जो मिस्टीरियस साधु बाबा हमें पूरी मूवी में दिखाई दे रहे थे, वो असल में रामायण के कथा के विभीषण हैं, जो कि कहते हैं कि मैंने जो प्रभु श्री राम को वचन दिया था उसे मैंने निभा दिया है। और वो हनुमान जी से कहते हैं कि अब आपने जो वचन दिया था प्रभु श्री राम को, उसे निभाने का समय आ गया है।
अब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को क्या वचन दिया था वो हमें पता चलेगा 2025 में आने वाली जय हनुमान मूवी में। और यही था मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पर कि हमें उसके पार्ट 2 का नाम रिवील किया गया था जो कि होने वाला है जय हनुमान। अब प्रशांत वर्मा हमें जय हनुमान मूवी में क्या दिखाते हैं वो तो वही जाने, लेकिन एक सिंपल स्टोरी की बात करें तो वो हमें यही दिखा सकते हैं जो कि हमें उन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन में बताया है, असुरों और मानवों के बीच में एक धर्म युद्ध। भाई लोग मैं बता रहा हूँ प्रशांत वर्मा जो डायरेक्टर है उनका विजन काफी बड़ा है उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर, तो हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हल्का नहीं लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक मार देना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और फिर खाना वाना खा के आराम से सो जाना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में तुमसे, और जो कि होने वाला है हनुमान हिडन डिटेल्स पर। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।